स्तनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माँ और शिशु के लिए स्तनपान की सही स्थिति चुनना, स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और क्रॉस क्रेडल स्थिति करने की संपूर्ण क्रियाविधि। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में माएँ अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्तनपान कराती है। एक माँ और उसके शिशु के लिए स्तनपान कराने की सबसे अच्छी स्थिति वो होती है जिसमें माँ और शिशु दोनों के लिए स्तनपान शुरू से अंत तक आरामदायक हो, शिशु माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव कर पाए और उसे भरपूर दूध मिल पाए। आज हम स्तनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति के बारे में सीखेंगे। ये स्थिति शिशु के शरीर पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए, माँ के स्तन को सही आकार में पकड़ने के लिए और शिशु का स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति है। स्तनपान कराने से पहले माँ को अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर सुखाना चाहिए। फिर उसे एक गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँओं के स्तनों में आमतौर पर 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। अब सीखते हैं माँ के बैठने की सही स्थिति। माँ को फर्श या पलंग पर पालथी मारकर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों पैरों को फर्श पर सपाट रखना चाहिए। अगर कुर्सी बहुत ऊंची होने की वजह से माँ के पैर फर्श तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तब वो अपने पैरों को फर्श पर रखे छोटे स्टूल या तकिए पर रख सकती है। जब माँ बैठे तब उसे ये पक्का करना चाहिए कि उसकी पीठ सीधी हो ताकि उसे पीठ दर्द ना हो। उसके कंधे ऊपर उठाए हुए या झुके हुए ना हो और वो ये आरामदायक स्थिति स्तनपान समाप्त होने तक कायम रखे। अब माँ को वो स्तन बाहर निकालना चाहिए जिससे वो अपने शिशु को स्तनपान कराना चाहती है। उसे पक्का करना चाहिए कि उसके स्तन पर ब्रा या ब्लाउज का दबाव न पड़े। सही तरह से बैठने के बाद शिशु को माँ के पास लाएं। माँ को अपने शिशु का सर उस हाथ से पकड़ना चाहिए जो स्तनपान कराने वाले स्तन की दूसरी तरफ हो। माँ के उसी हाथ की बगल के अंदर शिशु के पैरों को रखें। इस चित्र में माँ उसके शिशु को अपने दाहिने स्तन से दूध पिलाएगी, इसलिए शिशु के पैर माँ की बाईं बगल के अंदर रखे हुए हैं। माँ ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से अपने शिशु के सर के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ है। अगर माँ शिशु को पकड़ने में मदद चाहती है तो वो शिशु के नीचे अपनी गोद में तकिया रख सकती है। याद रहे, माँ को नीचे झुककर अपना स्तन शिशु की ओर कभी नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने पर उसे पीठ दर्द हो सकता है। माँ को अपनी पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को ऊपर उठाकर स्तन तक ले आना चाहिए। अब सीखते हैं माँ के अंगूठे और उंगलियों को रखने की सही स्थिति। माँ का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और बाकी उंगलियां शिशु के दूसरे कान के पीछे होनी चाहिए। उसे अपनी उंगलियों को शिशु के कानों के पीछे से हटाकर शिशु की गर्दन पर नहीं लाना चाहिए। माँ की कलाई शिशु के कंधों के बीच होनी चाहिए। माँ को अपने हाथ से शिशु के सर पर पीछे से दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे स्तनपान के दौरान शिशु को आराम मिलेगा। अब सीखते हैं शिशु के शरीर को रखने की सही स्थिति। माँ के शरीर पर शिशु के पेट से हल्का सा दबाव पड़ना चाहिए। दोनों के शरीर के बीच की दूरी कम करने से शिशु को स्तन तक पहुँचने में कम ताकत लगेगी और स्तन से गहरा जुड़ाव शिशु के लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जरूरी बात है शिशु का पूरा शरीर एक सीधी रेखा में होना। जब हम खाना खाते हैं, हमारा सर, गला और शरीर एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन स्तनपान के समय माएँ अक्सर शिशु को उसकी पीठ पर लिटाकर उसके सर को स्तन की तरफ मोड़ती है। इससे स्तनपान शिशु के लिए मुश्किल हो जाएगा। स्तनपान के समय शिशु का सिर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीधी रेखा में होने चाहिए।
इससे शिशु के लिए दूध निकलना आसान हो जाएगा। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी जरूरी बात सीखेंगे। माँ को उसके शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए। ऐसा न करने पर शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं शिशु के नाक और ठुड्डी की स्थिति। शिशु का नाक और माँ का निप्पल एक सीधी रेखा में होने चाहिए और उसकी ठुड्डी स्तन के बहुत पास आगे की तरफ होनी चाहिए। इससे शिशु का स्तन से जुड़ते समय एरियोला का निचला हिस्सा अपने मुंह में लेना पक्का हो जाएगा, जिसकी वजह से शिशु अपने निचले जबड़े से भरपूर दूध पी पाएगा। कृपया ध्यान दें, निप्पल के आसपास के गहरे रंग वाले भाग को एरियोला कहते हैं। अब शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखने के बाद चलिए सीखते हैं स्तन को कैसे पकड़े। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से माँ को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में माँ अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने स्तन को पकड़ेगी। अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति समझने के लिए कल्पना करें कि माँ के दाहिने स्तन पर एक घड़ी है जिसके बीचों बीच निप्पल है। माँ को अपना दाहिना अंगूठा इस घड़ी के 9 नंबर की जगह पर रखना चाहिए और उसे अपने अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियों को 3 नंबर की जगह पर रखना चाहिए। माँ की उंगलियों और शिशु के होठों की दिशा हमेशा एक समान होनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक आसान उदाहरण की मदद से समझते हैं। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं, हमारे होठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके। यहाँ हमारे होठों और उंगलियों की दिशा एक समान है। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर को लंब रूप से पकड़ेंगे तब हम उसका बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे। अब शिशु के होठों की दिशा पर ध्यान दें। उसके होठ लंब रूप से खुले हैं, इसलिए माँ की उंगलियों को भी स्तन पर लंब रूप से रखना जरूरी है। इससे शिशु को एरियोला का निचला हिस्सा मुंह के अंदर लेने में मदद मिलेगी। शिशु के होठों की दिशा में होने के अलावा माँ की उंगलियां और अंगूठा हमेशा निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। वड़ा पाव या बर्गर खाते समय अगर हम उसे बहुत पास पकड़ेंगे तो हमारी उंगलियां बीच में होने की वजह से हम बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे। अगर हम उसे बहुत दूर पकड़ेंगे तो उसका आकार हमारे मुंह में जाने के लिए सही नहीं होगा। इसलिए हम उसे सही दूरी पर पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके। उसी तरह शिशु के लिए स्तन को निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर पकड़ना सही है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस दूरी को रखने के कई फायदे हैं। इससे माँ की उंगलियां शिशु को एरियोला का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने से नहीं रोकेगी। माँ सिर्फ निप्पल को नहीं दबाएगी, जिससे बहुत कम दूध मिलता है। माँ एरियोला के नीचे वाली बड़ी दुग्ध नलिकाओं को दबाएगी, जिससे ज्यादा दूध निकलेगा और स्तन का आकार सही बनेगा, जिससे शिशु को स्तन से गहरा जुड़ाव करने में मदद मिलेगी। माँ का अंगूठा निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर स्तन के उस तरफ होना चाहिए जहाँ शिशु का नाक है और माँ की 2 उंगलियां निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर स्तन के उस तरफ होनी चाहिए जहाँ शिशु की ठुड्डी है। अब फिर से वड़ा पाव या बर्गर के उदाहरण पर जाते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही तरह से पकड़ने के बाद हम उसे हमेशा दबाते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके। उसी तरह माँ को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़कर हल्के से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे, माँ को अपने स्तन को वी आकार में नहीं दबाना चाहिए। वी आकार के दबाव से माँ को दर्द होगा और शिशु को सिर्फ निप्पल से कम दूध मिलेगा। ध्यान रहे कि अंगूठे और उंगलियों से स्तन पर बराबर का दबाव पड़े। ऐसा न करने पर निप्पल दाईं या बाईं ओर चला जाएगा, जिसकी वजह से शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव नहीं हो पाएगा।
याद रहे, स्तन को दबाकर शिशु की तरफ ना लाएं। हमेशा शिशु को स्तन की तरफ लेकर जाएं। अब शिशु क्रॉस क्रेडल स्थिति में है और स्तनपान के लिए स्तन से जुड़ने तैयार है। स्तन से गहराई से जुड़ने की सही तकनीक इसी श्रृंखला के दूसरे ट्यूटोरियल में समझाई गई है। शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव होने के बाद और अगर स्तन ज्यादा भारी न हो तो माँ को अपने हाथ से अपने स्तन को छोड़कर उस हाथ को शिशु के नीचे रखकर शिशु को सहारा देना चाहिए। इस स्थिति में माँ को अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बहुत करीब रखना चाहिए। इससे माँ को स्तनपान कराते समय आराम मिलेगा। यहाँ पर ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं आहार विशेषज्ञ तस्नीम शेख, एनिमेटर शीतल जोशी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्तनपान कराने के लिए मुंह की पकड़ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम शिशु के स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए मुंह की पकड़ के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि स्तनपान कितनी बार कराया जाए। शुरू करने से पहले ध्यान दें कि एक असरदार स्तनपान के लिए मुंह की पकड़ बहुत जरूरी है। शिशु के मुंह का स्तन से गलत जुड़ाव होने की वजह से सिर्फ निप्पल से स्तनपान होगा। इससे शिशु को बहुत कम दूध मिलेगा, जबकि स्तन के एरियोला के निचले हिस्से से गहरे जुड़ाव से शिशु को काफी दूध मिलेगा। ध्यान दें कि एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। आइए शुरू करते हैं। स्तनपान शुरू करने के लिए माँ को अपने शिशु को सही तरह से पकड़ना चाहिए। ये सभी पकड़ विस्तार से इसी श्रृंखला के बाकी ट्यूटोरियल्स में बताए गए हैं। इस ट्यूटोरियल को क्रॉस क्रेडल पकड़ के जरिए समझाया जाएगा। याद रहे, शिशु के मुंह की सही पकड़ और सफल स्तनपान के लिए जरूरी है कि उसे सही तरह से पकड़ा जाए। इस चित्र में माँ ने शिशु को क्रॉस क्रेडल पकड़ में सही तरह से पकड़ा हुआ है और शिशु भी स्तन से जुड़ने के लिए तैयार है। जुड़ने से पहले जरूरी है कि शिशु अपना मुंह पूरी तरह खोले, जैसे उबासी लेते वक्त। क्यों? आइए समझते हैं एक वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उम्र में बड़े इंसान को देखकर। हम वड़ा पाव या बर्गर खाने के लिए अपना पूरा मुंह खोलते हैं। उसी तरह पूरा मुंह खुला हुआ शिशु अपने मुंह में स्तन का बड़ा सा हिस्सा ले पाएगा। शिशु को उकसाएं कि वह अपना पूरा मुंह खोले और इसके लिए माँ अपने निप्पल को शिशु के ऊपरी होठ पर हल्के से छुए जब तक कि शिशु अपना मुंह पूरा ना खोले। धीरज रखें। शिशु के पूरा मुंह खोलने में कभी कभी कुछ पल लगते हैं और कभी 2 मिनट। याद रहे, स्तनपान की किसी भी स्थिति में स्तन को पकड़ती हुई माँ की उंगलियां और अंगूठा हमेशा शिशु के होठों के एकदम सामने होना चाहिए। जब शिशु अपना मुंह पूरी तरह खोलेगी तो उसके निचले होंठ को एरियोला के निचले हिस्से को छूना चाहिए और निप्पल की दिशा उसके मुंह के ऊपरी तरफ होनी चाहिए, ना कि उसके मुंह के बीच में। अब इस वक्त माँ को चाहिए कि वो जल्दी से अपना स्तन शिशु के मुंह में डाल दे। पहले हल्के हाथ से शिशु के सिर को पीछे खींचते हुए उसकी ठोड़ी को अपने स्तन से लगवाएं। उसे अपनी पीठ को ना ही झुकाना चाहिए और ना ही अपना स्तन शिशु के मुंह में धकेलना चाहिए। हल्के हाथ से शिशु के कंधों को पीछे से उठाते हुए अपने स्तन पर लाएं। मुंह की पकड़ में सबसे जरूरी बात यह है कि एरियोला का निचला हिस्सा शिशु के मुंह में होना चाहिए। इससे निप्पल शिशु के मुंह के अंदर आरामदायक जगह पर पहुंचेगा। शिशु को अपनी जीभ से उसके निचले होंठ के सामने वाले एरियोला के भाग को दबाना चाहिए। इससे दूध की बड़ी वाली नलियां दबेंगी और ज्यादा दूध निकलेगा। अगली जांचने वाली बात यह है कि शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव है या नहीं। गहरे जुड़ाव के लिए माँ को बताई गई बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या शिशु का मुंह पूरा खुला है?
क्या एरियोला का भाग शिशु के ऊपरी होंठ के पास ज्यादा दिखता है और निचले होंठ के पास कम? क्या शिशु की ठोड़ी मां के स्तन में गड़ी हुई है? दूध निकलते समय क्या उसका जबड़ा पूरी तरह नीचे जाता है? और क्या उसका निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है? हालांकि अच्छे से जुड़े हुए शिशु का निचला होंठ अधिकतर मां के स्तन में छिप जाता है। ऐसे में अपने स्तन को शिशु के निचले होंठ के पास हल्के से दबाकर देखिए कि क्या उसका निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। अब शिशु की नाक देखिए। अगर उसकी नाक मां के स्तन में गड़ी है तो मां हल्के से शिशु का सर पीछे खींचे ताकि उसकी ठोड़ी और ज्यादा मां के स्तन में गड़ पाए और शिशु की नाक और माथा मां के स्तन से दूर रहे। ऐसा करने से शिशु स्तन से गहरे से जुड़ेगा। शिशु का पूरा चेहरा पीछे न खींचे, इससे निप्पल से स्तनपान होगा। याद रखें, स्तनपान मां के लिए आरामदायक होना चाहिए। उसे अपने निप्पल पर चुभन, खिंचाव या दर्द महसूस नहीं होनी चाहिए। स्तनपान मां के लिए दर्द भरा हो तो इसका मतलब शिशु स्तन से ठीक से नहीं जुड़ा है। देखते हैं स्तन से ठीक से न जुड़ने की कुछ आम वजह। कई माएं एरियोला को दबाकर सिर्फ निप्पल को ही शिशु के मुंह के बीच में रखती हैं। देखिए, इस शिशु का मुंह पूरा नहीं खुला है, वह सिर्फ निप्पल से ही जुड़ पाएगा। यहाँ पर एरियोला शिशु के ऊपरी और निचले होंठ के पास एक समान दिख रहा है। शिशु की ठोड़ी स्तन से दूर है। शिशु जल्दी जल्दी लगातार दूध निगल रहा है। निप्पल चूसते हुए उसके गालों में गड्ढे पड़ रहे हैं। दूध निगलते हुए उसका जबड़ा पूरी तरह नीचे नहीं जा रहा है और निप्पल शिशु के मुंह के सख्त भाग से दबेगा और चुभेगा भी। इससे मां को दर्द होगा और निप्पल को चोट भी पहुंचेगी। और निप्पल से जुड़ने पर शिशु को एरियोला के नीचे वाली दूध की बड़ी नलियों से दूध नहीं मिलेगा। इसीलिए शिशु को जरूरत के मुताबिक दूध नहीं मिलता। अगर शिशु सिर्फ निप्पल से पीता है तो मां को एक साफ उंगली शिशु के मुंह के कोने से अंदर डालनी चाहिए और शिशु की निप्पल पर पकड़ छुड़ानी चाहिए और फिर से शिशु को उसी स्तन पर अच्छे से जोड़ना चाहिए। सही जुड़ाव होने पर मां को शिशु को आगे का और पीछे का दूध जरूर देना चाहिए। आगे का दूध स्तन के आगे होता है और पानी की तरह हल्का होता है। ये पानी और प्रोटीन से बनता है। ये शिशु के बढ़ने और तंदुरुस्त बनने के लिए जरूरी है। पीछे का दूध गाढ़ा होता है और स्तन के पिछले भाग में होता है। ये अधिकतर चर्बी से बना होता है और शिशु के बुद्धि के विकास और वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। शिशु को आगे और पीछे का दूध मिलने के लिए मां को पहले एक स्तन से पिलाकर और उसे खाली करके ही दूसरे स्तन से पिलाना चाहिए। स्तन के पूरी तरह खाली होने की जांच के लिए मां को अपने हाथ से उसी स्तन का दूध खुद निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पानी वाला हल्का दूध बाहर आए या फिर काफी सारा गाढ़ा दूध बाहर आए, तब मां को शिशु को दोबारा से स्तन से जोड़ना चाहिए। हाथ से निकाले जाने पर जब पीछे वाले गाढ़े दूध की कुछ बूंदें निकलें, तो इसका मतलब मां ने शिशु को उस स्तन से पूरा दूध पिला दिया है। पर दूसरे स्तन से पिलाने से पहले मां को शिशु को अपनी गोद में बिठाकर हल्के से उसका शरीर आगे झुकाना चाहिए और फिर उसका जबड़ा अपने हाथ में पकड़कर उसे डकार दिलानी चाहिए।
शिशु को 2 से 3 मिनट में डकार आनी चाहिए। अगर 5 मिनट तक डकार न हो तो इसका मतलब है कि शिशु स्तन से अच्छे से जुड़ा था और स्तनपान के समय शिशु ने पेट में ज्यादा हवा नहीं ली है। अब मां अपना दूसरा स्तन शिशु को दे सकती है, पर अगर शिशु का पेट भरा हो तो दूसरे स्तन से पिलाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मां को स्तनपान के लिए शिशु को दोनों स्तन देने चाहिए। पहले एक खाली करके फिर दूसरे स्तन से पिलाना चाहिए। अगर स्तनपान करते हुए शिशु सो जाए तो मां को उसके पैरों के तलवों को हल्के से छूकर जगाना चाहिए या फिर उसकी पीठ पर गुदगुदी करके, या फिर शिशु को डकार दिलवाने वाली स्थिति में बिठाकर। सही तकनीक के साथ साथ जरूरी है कि कई बार स्तनपान कराया जाए। मां को 24 घंटों में कम से कम 12 बार शिशु को स्तनपान कराना चाहिए, जिसमें से रात को स्तनपान कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए। स्तनपान कराने के लिए मां को शिशु के भूखे होने के संकेतों को समझना चाहिए, जैसे हिलना, मुंह खोलना, सर को घुमाना, हाथ को मुंह में ले जाना, उंगलियां चूसना और अंगड़ाई लेना। अगर शिशु दूध के लिए रोने लगे तो इसका मतलब देर हो चुकी है। याद रहे, शिशु 2 हफ्ते, 6 हफ्तों और 3 महीनों के दौरान तेजी से बढ़ता है। और उसे ज्यादा दूध चाहिए होगा। कई बार स्तनपान कराने से मां का दूध भी बढ़ेगा, इसलिए मां को बढ़ते हुए शिशु को कई बार दूध पिलाना चाहिए। याद रखें, पहले 6 महीनों के लिए मां का दूध ही शिशु के लिए सबसे पौष्टिक आहार है और सही जुड़ाव असरदार स्तनपान के लिए जरूरी है। यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।